देखो हम लोग पहले क्लास में क्या सीखे थे कि ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और ग्रीन्स थ्योरम का रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स किया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि ग्रीन थ्योरम मेनली क्या होता है, हम लोग पहले क्लास में देखा था, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये होता है। मतलब क्या करता है, इस तरफ जो है ये होता है लाइन इंटीग्रल एंड इस तरफ जो होते हैं दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। देन इसका काम क्या है ग्रीन थ्योरम का, कि लाइन इंटीग्रल को ही सरफेस इंटीग्रल में चेंज रूपांतर करता है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट करता है। तो हम लोग जब ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड 3 टाइप का प्रॉब्लम आता है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, दैट इज वेरीफाई ग्रीन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। देन वेरीफाई करने से क्या करना पड़ेगा मुझको, ये लाइन इंटीग्रल भी निकलना पड़ेगा और ये सरफेस इंटीग्रल भी अलग से निकलना पड़ेगा। निकलने के दिखाना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है, ठीक है, तब जाके वेरीफाइड हो जाएगा। नंबर 2 क्या है, दैट इज यूज ग्रीन थ्योरम टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यूज ग्रीन थ्योरम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तब, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये लाइन इंटीग्रल नहीं निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये जो लाइन इंटीग्रल है ये तो दिस इज सेम एज दिस सरफेस इंटीग्रल एंड ये निकालना बहुत ईजी है। तो हम लोग तब सिर्फ ये निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहले वेरिफिकेशन का और एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद ग्रीन थ्योरम रिलेटेड और एक प्रॉब्लम करेंगे, दैट इज जिसमें हम लोग को सिर्फ ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन फॉर दिस इंटीग्रल where c is, अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ, where c is boundary of the region, where c is boundary of the region are bounded by y equal to root x and y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो मतलब और एक चीज़ देखो कि ग्रीन थ्योरम में हमेशा जो कर्व होगा क्या होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। क्लोज्ड कर्व मैंने पहले दिन बोला सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो अपने को और कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व आएगा इसका शेप कैसा आएगा पहले देख लो। ये मैं पहले राफ में बोल देता हूँ, इसका शेप कैसा आएगा कि y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स। इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने से y स्क्वायर इक्वल टू एक्स आएगा। वाई स्क्वायर को एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस टाइप का आ गया, विच इज़ द पैराबोला। इस टाइप का आएगा ये, दैट इज ये करने से ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये जो वाई इक्वल टू रूट एक्स है ये वाला कर्व है, ये इज वाई इक्वल टू रूट एक्स वाला कर्व है, ठीक है। देन और एक कर्व क्या गिवन है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला कर्व क्या होता है, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू वाई, दैट इज एक्स इक्वल टू 4ay। देन ये वाला भी क्या है, तो एक पैराबोला ही है, बट इसका सिमेट्री अलॉन्ग वो एक्सिस में आएगा। मतलब इसका शेप कैसा आएगा, इस तरफ। ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। मतलब ये वाला कर्व कौन सा है, इसको भी लिख दो, दैट इज ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन क्या बोला देखो, इसको वेरीफाई करना है, वह सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर बाउंडेड बाय दिस। मतलब ये जो दोनों कर्व है, एक तो वाई इक्वल टू रूट एक्स ये वाला पैराबोला एंड वाई इक्वल टू एक्स ये वाला पैरा, दोनों से जो बाउंडेड कर्व है कौन है, मिडिल वाला, ये तो बाउंडेड है। मतलब दिस इज द रीजन आर, दिस इज द रीजन आर, ठीक है, बाउंडेड रीजन एंड बाउंडेड बाई दिस क्लोज कर्व सी। सी कौन सा कर्व है, ये जो बाउंड्री में जो कर्व है ये वाला, दिस इज द कर्व सी, ठीक है, ये वाला कर्व है सी। तो तुम देख पा रहे हो कि ये जो दोनों कर्व है आपस में दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये दोनों पॉइंट हम लोग को कहाँ से मिलेगा, पहले भी बोला था, क्योंकि दोनों पॉइंट कहाँ से आया, एक तो ये कर्व और एक ये कर्व, दोनों कर्व को इंटरसेक्ट करने के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर दो सिर्फ। देन ये दोनों को कर्व को सॉल्व करने के से क्या मिलेगा, देखो एक तो है वाई इक्वल टू रूट एक्स, एक है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई इक्वल टू रूट एक्स एक है और एक है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करो अभी। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, ठीक है। और ये से जो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या वाई इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे बिठाओ, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज एक्स, दैट इज 4 इक्वल टू एक्स।
दैट इम्प्लाइज कॉमन लेने से आएगा एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ सारे एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है और एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो करने से एक्स इक्वल टू वन आएगा। ठीक है, देन जब तुम एक्स इक्वल टू जीरो ये दोनों में से कोई भी एक में बिठाओगे तब क्या आएगा, सपोज कि मैंने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, देन एट एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू जीरो स्क्वायर दैट इज जीरो, एंड एट एक्स इक्वल टू वन यहाँ से क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू वन स्क्वायर दैट इज़ वन। देयरफॉर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, एक तो जीरो जीरो, एक है वन वन, जीरो जीरो एंड वन वन। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ पे नाम दे देंगे। यहाँ पे दिस इज द पॉइंट सपोज कि ओ जीरो जीरो एंड दिस इज पॉइंट सपोज कि पी वन वन। ठीक है, देन अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे जो लिखने का स्टाइल है एकदम पहले दिन जो लिखा था ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज उतना नहीं लिखूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। लिखने का स्टाइल तुम लोग लिख देना, बहुत ही कम लिखूंगा यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे मतलब क्या है, दैट इज द टू कर्व्स y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर meets each other at the points O00 and at P11 in the फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लिखने का स्टाइल पहले दिन जो लिखा था प्रॉब्लम ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मैं आज उतना नहीं लिखाऊंगा, हल्का लिखाऊंगा। ठीक है, देन अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या जानते हैं, ग्रीन्स थ्योरम ऑफ वेरिफिकेशन, दैट इज यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटीग्रल, ये वाला लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा मुझे और ये वाला सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। देन दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देन पहले हम लोग ये निकालेंगे, ये वाला क्लोज दैट इज द लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस कर्व। तो यहाँ पे देखो जो पूरा कर्व है, कर्व कौन सा है, ये पूरा जो कर्व है, ये पूरा कर्व है सी कर्व। ठीक है, पर इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है और इसका मतलब डायरेक्शन किस तरफ है, ओ से लेकर पी तक इस तरफ होगा एंड पी से फिर से होता है इस तरफ होगा। ठीक है, देन सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे एक ले लिया बी, तो यहाँ पे दो रीजन में इसको मैंने बांट दिया। पूरा सी कर्व को मैंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, C1 प्लस C2। ये C1 कौन सा है, C1 दिस OAP। ठीक है, दिस OAP ये वाला कर्व होगा, आर्क OAP, एंड C2 कौन है, दिस इज PBO, आर्क PBO। ठीक है, PBO ये वाला रीजन है। ठीक है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, एलोंग C1 निकालना पड़ेगा, एलोंग C2 निकालना पड़ेगा, देन दोनों को ऐड करने से एलोंग C निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ दैट इज क्या हो रहा है कि दैट इज क्लोज इंटीग्रल ओवर C, ये वाला जो इंटीग्रल है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। इंटीग्रल दो हिस्सों में बांट गया, क्योंकि एलोंग C1 देखो यहाँ पे मैंने इंटरक्लोज साइन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि ये वाला जो कर्व है तो खुला हुआ कर्व है ना, जब इसके साथ ये वाला कर्व ऐड हो जाएगा तब जाके क्लोज कर्व बनेगा। पर जब मैं सिर्फ इतना ले रहा हूँ, इतना अलोंग OAP C1, तब ये तो खुला कर्व है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज निकल साइन नहीं देंगे। ठीक है, दैट इज अलोंग C1 एक आएगा और एक आएगा अलोंग C2, मतलब ये वाला एक आएगा। ठीक है, दैट इज क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अलोंग OAP एक आएगा एंड अलोंग PBO एक आएगा। ठीक है, और अंदर कौन रहेगा, सिर्फ पूरा कर्व रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले C1 निकालेंगे, फिर अलोंग C2 निकालेंगे, देन इस पे से बिठा देंगे। इसको सपोज कि मैंने नंबर 1 दे दिया। नाउ अलोंग C1 क्या हो रहा है, पहले ये देख लो, अलोंग C1 क्या हो रहा है, अलोंग C1 या पे एक्स इक्वल टू वेरिएशन कहाँ से जा रहा है, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू 1, सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट देखो 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। ठीक है, देन और ये जो वेरिएशन है इसमें y कितना है, पहले वो देख लो, ये वाला कर्व कौन सा है, देखो मैं ये वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज अलोंग C1 में क्या हो रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स वेरी कहाँ से कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इंटीग्रल है इसमें सब वेरिएबल को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जाके हम लोग एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 1 का रेंज पे उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब dy dx कितना आएगा 2x, दैट इम्प्लाई dy कितना आ रहा है 2x dx। तो मैंने dy को x में कन्वर्ट कर लिया एंड x वेरीज फ्रॉम, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1 में, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर C1, ये वाला इंटीग्रल पहले लिख लो पूरा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy, ये कितना होगा, दैट इज इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक जा रहा है,
एंड 3x², एक्स जहाँ पे उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ y को x में कन्वर्ट करेंगे। देन y, अभी देखो y कितना है, x² है। देन 8y² कितना होगा, 8 इंटू x⁴ dx प्लस 4 फिर से y, देन y इक्वल टू दैट इज x, दैट इज 4x² माइनस y इक्वल टू x² दैट इज 6x³ एंड dy कितना है 2x dx, यहाँ पे कितना आएगा 2x dx, ठीक है। देन यहाँ पे x इक्वल टू 0 to 1 मैंने ले लिया, dx को बाहर ले लो, अंदर कितना आएगा 3x² माइनस 8x⁴ 2x इंटू 4x² दैट इज 8x³ माइनस 6 इंटू 2 12x⁴ dx, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दैट इज इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक। देन 3x² माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको दूसरा पेज में कर लेते हैं तो इजी रहेगा। रुको, तो देखो ये क्या होगा, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अच्छा, देन पावर में कितना है -8x⁴ माइनस 12x⁴ माइनस 16 माइनस 20 x⁴ प्लस 8x³ प्लस 3x² dx, ठीक है। देन ये पे कितना आएगा, इसमें करने से -20 इंटू x⁵/5 प्लस 8 इंटू x⁴/4 प्लस 3 इंटू x⁵3/3 0 से लेकर 1 तक, दैट इज मिलेगा -4x⁵5 प्लस 2x⁴ प्लस x³ 0 से लेकर 1 तक। 1 बनने से कितना आएगा -4 प्लस 2 प्लस 1 एंड -0 आएगा, ठीक है। अभी कितना आ रहा है -4 प्लस 3 दैट इज -1, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, along दिस कर्व along C2 दैट इज along PBO निकालना पड़ेगा ना। देखो along C2 दैट इज along PBO क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम क्या, मैंने बोला था कि यहाँ पे y का वेरिएशन ले लो, बट यहाँ पे तुम ऐसा नहीं है कि तुम x का नहीं ले सकते, तुम x का भी ले सकते हो। लेकिन x का वेरिएशन क्या हो रहा है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे x कितना है 0 है, तो x इक्वल टू 1 to 0 ले सकते हो। इन दैट केस y जितना भी टर्म है यहाँ पे सबको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ कौन सा, अभी तुम ये कर रहे हो ना अलॉन्ग दिस नहीं लो, अभी ये जो कर्व है किसको अप्लाई कर रहा है, ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व कौन सा है देखो y इक्वल टू √x, तो यहाँ से तुमको x को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं x को नहीं लेके y के वेरिएशन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये रूट को हटाने के लिए, ठीक है। तुम x को लेके भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना y इक्वल टू 0 है, दैट इज़ y इक्वल टू 1 से लेकर 0 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे y कितना है √x है, y कितना है √x है, ठीक है। तो देखो क्या होगा अभी, रुको एक बार, y को √x है, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, तो हम y का वेरिएशन ले रहे हो यहाँ से, दैट इज जितना भी x है सबको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन y इक्वल टू √x है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने से कितना है y² इक्वल टू x, दैट इज अभी जितना जगह x होगा सबको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं पहले अलॉन्ग दिस कि y इक्वल टू √x है, दैट इज x² इक्वल टू कितना आ जाएगा y², दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा 2y, दैट इम्प्लाई dx कितना आ जाएगा 2y dy हो गया। एंड y वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, एंड y वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 0 तक वेरी कर रहा है, y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 0। देन इंटीग्रल अलॉन्ग C2, इंटीग्रल क्या था, दैट इज 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। मुझे अभी क्या करना है, सब x को y में कन्वर्ट करना है, दैट इज इंटीग्रल y इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक। अभी x कितना है y² है, देन x² करने से क्या आएगा y⁴, दैट इज 3y⁴, y तो मुझे ऐसे ही रखना है क्योंकि मुझे y का रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। dx इक्वल टू कितना है 2y dy प्लस 4y तो ऐसे ही रहेगा -6x इंटू x का जब कितना लिखेंगे y² दैट इज 6y³
देन dy। देखो यहाँ पर कहीं पे y नहीं है, ठीक है, पर तुम अगर तुम x का वेरिएशन लोगे x इक्वल टू 1 से लेकर तुम ये भी ले सकते हो x इक्वल टू 1 to 0। इन दैट केस सब y के वेरिएबल को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस y इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, रूट x। और इसके लिए ये वाला जो टर्म लगेगा y, ये तो 4 रूट x आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटीग्रेशन थोड़ा झमेला होगा। तभी क्या होगा, अभी देखो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, दैट इज 2 इंटू 3 6 y टू द पावर 5 माइनस 16y क्यूब प्लस 4y माइनस 6y क्यूब dy, ठीक है। दैट इज इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक 6y टू द पावर 5 माइनस 22y क्यूब प्लस 4y dy। फिर मैं ये करने से क्या आएगा, y टू द पावर 6/6, 6 कैंसल्ड, माइनस 22/4y टू द पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर है, क्योंकि y स्क्वायर बाई 2 2 कैंसिल होगा, दैट इज 0 से लेकर 1 तक। ये करने से आएगा 1 माइनस 22/4 प्लस 2, दैट इज 3 माइनस करने से 11/2, दैट इज 6 माइनस 5/2, ठीक है। तो ये दो इंटीग्रल निकल के आ गया। देयरफॉर ये वाला इंटीग्रल अभी क्या होगा, ये दोनों को सिर्फ ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल अलोंग C 3x² माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग C1 प्लस इंटीग्रल अलोंग C2। कितना कितना आया, पहले का आया -1 और इसका आया -5/2, दैट इज कितना आ गया -3 -5 -8/2, दैट इज -4। लोग थोड़ा गलती हुआ कि नहीं देख लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा गलती कर लिया। यहाँ पे इंटीग्रल y इक्वल टू 1 से लेकर 0 तक आएगा, ठीक है। थोड़ा हरे भरे में वीडियो लंबा होने से चक्कर, ठीक है। एक y देखो 1 से लेकर 0 में आ रहा है ना, तो क्या आएगा, y इक्वल टू 1 से लेकर 0 में आएगा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, ठीक है। तो ये सिर्फ कितना आएगा कि 0 के लिए पहले बैठेगा, देन ये तो 0 ही आएगा, -1 के लिए बैठेगा, देन माइनस ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस रहेगा, देन माइनस से प्लस का 5/2 आ जाएगा, ठीक है। हर बारी में गलती हो गया, ठीक है। देन देखो कितना आएगा 3/2, ओके। तो अभी देखो ये तो लाइन इंटीग्रल मैंने निकाल लिया। अभी मुझको क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। अगेन डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R del n del x माइनस del m del y dx dy। ये होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ओवर C m dx प्लस n dy इक्वल टू क्या होता है, डबल इंटीग्रल ओवर R del n del x माइनस del m del y dx dy ना। तो dy का कोफिशिएंट होता है n, तो यहाँ पे dy का कोफिशिएंट कितना है देखो 4y माइनस 6y, दैट इज इसका क्या होगा डबल इंटीग्रल ओवर R, ये हो गया n, दैट इज del x ऑफ 4y माइनस 6xy माइनस m जो होगा दैट इज dx का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं m। तो dx का कोफिशिएंट कितना है देखो 3x का माइनस 8y स्क्वायर, उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करने के बाद जो आएगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कर लेता है, तो del x के रेस्पेक्ट में 0 आएगा, ये कितना आएगा x के रेस्पेक्ट में तो 6 से बाहर निकल कर आ जाएगा इंटू x², अच्छा del x करें तो 1 आएगा सिर्फ, ठीक है। माइनस del y ऑफ 3x का मतलब 0 माइनस del y ऑफ 8y स्क्वायर दैट इज 16y dx dy, ठीक है। ठीक है। तो अभी देखो ये कितना है डबल इंटीग्रल ओवर R माइनस 6y प्लस 16y, दैट इज अभी कितना आएगा 10y
डी एक्स डी वाई। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रल का रेंज मुझे देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो इनका रेंज मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे क्या होता है, पहले वाला इंटीग्रल का रेंज कांस्टेंट होता है। तो इज यहाँ पे एक्स इक्वल टू का मैं कब रन करें 0 से लेकर 1 तक, तो ये आएगा एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक। और दूसरा इंटीग्रल का क्या होगा, वेरिएबल वाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहे वाई का, रीजन कौन सा है, सी कौन सा है, ये वाला रीजन है सी। तो लोएस्ट वैल्यू इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है, इसके ऊपर लाई करेगा लोएस्ट वैल्यू। यानी इसका अगर मैंने एरो खींच लिया ऊपर में से, तो यहाँ पर वैल्यू इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसके ऊपर लाई कर रहा है। दैट इज यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू लाई कर रहे वाई का। ये कौन सा कर्व है, देखो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये से अगर मैंने एरो ऐसे खींच लिया ऊपर में स्ट्रिप, तो यहाँ पर हाइस्ट वैल्यू इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये कौन सा वाई इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ पे आएगा रूट एक्स, देन आएगा 10y dx dy, ठीक है। अब ये चीज़ देखो कि ये जो इंटीग्रल है ये हमको कैसे निकालेंगे। ये जो 10y है इसको पहले निकालना पड़ेगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स 10y dy। उसके बाद हम लोग x के रेस्पेक्ट पे करेंगे, ठीक है। दैट इज ये क्या होता है 10 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, दैट इज 10 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, देन अपर वैल्यू लोएस्ट वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपर वैल्यू रूट एक्स, फाइनली डी एक्स के रेस्पेक्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, तो ये कितना आ रहा है 5y स्क्वायर आ रहा है, रूट दैट इज एक्स स्क्वायर से लेकर रूट एक्स तक, ठीक है। दैट इज ये कितना है एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, रूट एक्स बिठा वाई इक्वल रूट एक्स, दैट इज कितना है रूट एक्स स्क्वायर, दैट इज 5x आएगा, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिठाने से एक्स टू पावर 5 एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा dx, ठीक है। तो 5 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, देन इंटीग्रेशन x दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4 दैट इज एक्स टू दी पावर 5 बाई 5, 0 से लेकर 1 तक। तो 5 इंटू हाफ माइनस 1 बाई 5, 0 से लेकर दोनों ही 0, दैट इज कितना आएगा 5 बाई 2 माइनस 1 करने से कितना आएगा बोलो 3 बाई 2 आ गया। तो देखो क्या हो रहा है कि हम लोग जो लाइन इंटीग्रल निकाला था अभी यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल के वैल्यू भी 3 बाई 2 आया था और सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू भी 3 बाई 2 ही आया। देन यहाँ पे एक काम करो, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो इसको, एंड इसको नंबर 3 दे दो। फ्रॉम 2 and 3 we see that the values of the line integral and surface integral are same, and hence Green's theorem is verified, ठीक है, वेरीफाइड। तो लिखने का स्टाइल थोड़ा पहले देख लेना, तो हड़बड़ी में थोड़ा एक जगह मिस्टेक हो गया था, तो समझ में आ गया ना क्या किया। अभी और दूसरा प्रॉब्लम देखो, जहाँ पे हम लोग को ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको समझा देता हूँ एक चीज़,
क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब ग्रीन थ्योरम सॉल्व करके अप्लाई करना पड़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इंटीग्रल हम लोग नहीं निकालेंगे, सिर्फ ये वाला सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूज द ग्रीन थ्योरम टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल व्हेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व। देखो सी तो क्लोज्ड कर्व होता है, तो कौन सा कर्व है, बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट ऑफ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स दैट दिस इज द y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स मतलब द लाइन पासिस थ्रू द ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन, दैट इज ये वाला लाइन होगा y इक्वल टू एक्स। ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स टाइप का जितने भी स्ट्रेट लाइन होता है सब ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू 1 इंटू एक्स है एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे -4a आएगा तब, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये दिस इज द पैराबोला। बट क्या होता है, जब y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा होता है तब इसका ग्राफ कैसा होता है, दैट इज डायग्राम कि इस टाइप से होता है। ठीक है, एक्स इसके ऊपर लाई नहीं करता है, और इसका जो भार्टेक्स होता है किसका पॉइंट पे लाई करता है, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा में लाई कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, -4a आ रहा है क्योंकि -1/4 है, तो इसका डायग्राम किस तरफ होगा, इस तरफ ऐसा आएगा। ठीक है, और देन अल्फा बीटा में इसका ए होगा, भार्टेक्स होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स माइनस 2। दैट इज यहाँ पे अल्फा कितना है 2 एंड बीटा कितना है 0। देन इसका जो कर्व आएगा उस कर्व आएगा कि अल्फा कॉमा बीटा में इसका भार्टेक्स रहेगा। भार्टेक्स मतलब किसको हम लोग भार्टेक्स बोलते हैं, ये वाला पॉइंट को हम लोग भार्टेक्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, देखो 2,0 में भार्टेक्स आ रहा है इसका, मतलब वो एक्स के ऊपर लाई कर रहा है, इस टाइप का लाई करेगा। देन इसका शेप कैसा आएगा, ऐसे आएगा। देन अब इसको ड्रॉ करने से सपोज कि वो हो गया 2,0, ये वाला पॉइंट कितना है 2,0, ड्रॉ करने से कितना आएगा, ऐसा आ जाएगा। देन ये हो गया, दिट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला और इसका इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और ये पॉइंट कितना है 2,0। ठीक है, सपोज कि वो पॉइंट है कि ए। देन मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन इस कर्व को और एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करिए, वाला पॉइंट, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये लोग बोल दिया है कि द कर्व बाउंडेड बाय y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, देन y इक्वल टू एक्स मतलब ये वाला लाइन, एंड y इक्वल टू माइनस मतलब ये वाला पैराबोला से जो बंद हुआ जो कर्व है वो इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम लोग देखना पड़ेगा कि वो क्लोज कर्व कौन सा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये वाला कर्व से लेकर। तो तुम देख ही सकते हो कि वाला कर्व कौन सा है, बाउंडेड रीजन, ये हो गया दिस इज द बाउंडेड रीजन, दिस इज द बाउंडेड रीजन। तो हमको ये जो बाउंडेड रीजन है इसके अंदर हमको ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इन शॉर्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 हिस्सों में इसको बांट देता हूँ। ये वाला पॉइंट को सपोज मैंने P मान लिया, ये जो पिक पॉइंट है इसको P मान लिया, जैसे ऑरिजिन O, ठीक है, 0 0 में लाई कर रही है। देन सपोज इस वजह से एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है सपोज Q। देन देखो ये पूरा सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालूंगा, निकालने के बाद दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, देखो दैट इज हम लोग क्या जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये क्या होता है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एम डी एक्स, एम कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एन कितना है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई। देन ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, इसमें तुमको ग्रीन थ्योरम को यूज़ करने के लिए बोला है, टू इवैल्यूएट दिस लाइन इंटीग्रल।
जब ये लाइन को इवेल्यूएट करेंगे हम लोग, दिस सिंस द लाइन इंटीग्रल इज सेम एज दिस सरफेस इंटीग्रल, देन हम उसकी सरफेस इंटीग्रल को हम लोग निकालेंगे ऑन दिस रीजन आर, दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, देन डेल एक्स, दैट इज डेल एक्स ऑफ एन कौन है, डी वाई का कोफिशिएंट होता है एन, तो यहाँ पे डी वाई का कोफिशिएंट कितना है देखो एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, एंड देन माइनस डेल वाई ऑफ एम कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। देन क्या हो रहा है, पहले निकाल लेते हैं, डेल एक्स ऑफ एक्स 1 एंड डेल वाई ऑफ 0, दैट इज सिर्फ 1 आएगा, और डेल वाई ऑफ कितना आएगा, सिर्फ 0 आएगा, देन कितना आ रहा है डी एक्स डी वाई आ रहा है, दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डी एक्स डी वाई। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रीजन कौन है, आज जो आर रीजन है कौन कौन है, देखो मैंने इस रीजन को दो हिस्से में बांट दिया है, एक तो है ओ क्यू पी और एक है पी क्यू ए, ठीक है। एक ये वाला रीजन है, ये ट्रायंगल वाला रीजन, और एक ये वाला रीजन है, ठीक है। देन सपोज मैंने दोनों हिस्सों को मैंने बांट दिया, रीजन R1 डी एक्स डी वाई प्लस रीजन R2 डी एक्स डी वाई, ठीक है। अभी पहले वाला जो रीजन है R1 वो कौन है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिख लो सिर्फ ऐसे, दैट इज ओ क्यू पी, एंड रीजन R2 कौन है पी क्यू ए, ठीक है। ये वाला रीजन है पी क्यू ए ओ, बंद करना पड़ेगा, तो पी क्यू ए ओ, पी कर दो फिर से, और इसको लिख दो कि ओ क्यू पी ओ, ऐसे रीजन है, ठीक है। देन ये जो रीजन है दैट इज R1 रीजन, R1 में पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट मुझे देखना पड़ेगा, तो देखो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये वाला कार्व और ये वाला स्ट्रेट लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, देन दोनों को सॉल्व करने से निकल के आ जाएगा, देन दोनों को सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन कौन है y इक्वल टू एक्स है, और ये वाला कर्व कौन है y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, देन दोनों को सॉल्व करो, देन y इक्वल टू एक्स बिठाओ, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीधे जो लगा दो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी बाई 2 इंटू ए, इट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 बाई 2, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 आएगा ये 2, दैट इज प्लस का लेने से क्या आएगा 3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1, माइनस करने से -1 माइनस 3 बाई 2 दैट इज -2, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना कितना आ रहा है 1 एंड एक्स इक्वल टू आ रहा है -2, तो एक्स इक्वल टू 1 में वाई कितना आएगा, यहाँ पे बिठाओ, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 आएगा, एंड एक्स इक्वल टू -2 में वाई इक्वल टू कितना आएगा, ये बिठाओ -2 आएगा। तो ये कर्व जो है, ये कर्व और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों आपस में दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो 1 1 में, मतलब ये वाला पॉइंट 1 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे यही तो लाई कर रहा है, और एक है -2 में, मतलब ये वाला पॉइंट है -2, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट, क्यों, क्योंकि दिस पॉइंट स्लाइस इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, बट क्वेश्चन में बोल दिया है कि इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा देन देखो अभी क्या होगा, डायरेक्शन इस तरफ होगा क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज बोला है, मतलब क्लॉकवाइज का उल्टा तरफ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा एक्स इक्वल टू 0 0, ये पॉइंट अगर 1 1 है तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलरिटी यहाँ पे लाई कर रहा है क्यू, तो क्यू पॉइंट पे इसका पॉइंट क्या होगा 1,0, क्योंकि इसका तो हाइट ही नहीं है ना इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, बट जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्यू पॉइंट का और पी पॉइंट का तो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये भी 1 यूनिट आया है और पी पॉइंट भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो आया है, यहाँ पे देखो ये 1 यूनिट आया है, तो मतलब ये पॉइंट कितना होगा 1 0, तो इस पॉइंट का पॉइंट है 0 0, इस पॉइंट का 1 0, देन कहाँ पे जा रहा है 0 से लेकर 1 तक, एंड वाई क्या होगा, वाई का लोएस्ट वैल्यू इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर वाई कितना है एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी पॉइंट है सबका तो वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है, तो वाई इक्वल टू 0 होगा, बट हाईएस्ट वैल्यू किसके ऊपर लाई करेगा, देखो अगर मैंने इसको स्ट्रिप में बांट दिया, देन ये वाला लाइन एरो खींच दिया, सिर्फ इतना ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में हाईएस्ट वैल्यू किसके ऊपर लाई कर रहा है, खींचने से लाइन खींचने से इस स्ट्रेट लाइन को ऊपर लाई कर रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन में वाई इक्वल टू कितना है एक्स, वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स डी वाई, प्लस अभी ये वाला रीजन आ गया दूसरा, अभी इस वाला रीजन में आ गया पी क्यू ए पी, इसमें भी क्या हो रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 0, इस पॉइंट का 2 0, दैट इज एक्स इक्वल टू आ रहा है 1 से लेकर 2 तक, जब एक्स इक्वल टू कहाँ से 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, और वाई इक्वल टू कहाँ में वाई का लोएस्ट वैल्यू इसके ऊपर लाई करेगा,
यानी इसके ऊपर तो वाई इक्वल टू जीरो ही होगा क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो वाई इक्वल टू जीरो होगा। और हाइस्ट वैल्यू किसके ऊपर लाई करेगा, इसको क्या मैंने ऐसे लाइन खींचा तो इसके ऊपर लाई कर रहा है ना हाइस्ट वैल्यू, इसके ऊपर वाई कितना है देखो √2 - x, √2 - x, ठीक है। देन हालांकि y इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, पर माइनस जो है वो नीचे तरफ आ जाएगा, तो नीचे तरफ हम लोग को इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला जो रीजन है। यहाँ पे कितना हो जाएगा dx dy, समझ में आ गया। तो इसको कैसे करोगे, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 1, इंटीग्रल y इक्वल टू 0 to x, पहले y के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिर फाइनली x के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1 to 2, इंटीग्रल y इक्वल टू 0 to √2 - x dy dx, तुम dx को जो है वो इसके अंदर भी ले सकते हो, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 to 1, अब इंटीग्रल dy मतलब y लोएस्ट वैल्यू दैट इज y इक्वल टू 0 हाईएस्ट वैल्यू x dx, प्लस इंटीग्रल x इक्वल टू 1 to 2, इंटीग्रल dy मतलब y लोएस्ट वैल्यू y इक्वल टू 0 हाईएस्ट वैल्यू √2 - x dx, दैट इज ये कितना है इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 1, दैट इज y x भी रहने से x आएगा, सिर्फ 0 भी रहने से 0 ही आएगा ना, प्लस x इक्वल टू 1 to 2, √2 - x आएगा, सिर्फ माइनस 0 करने से 0 आ जाएगा, देन dx। देन इसको सॉल्व करो अभी, इंटीग्रल x दैट इज x²/2 0 से लेकर 1 तक, प्लस इंटीग्रल 2 - x, इसको कैसे करोगे, इंटीग्रल 2 - x टू द पावर 1/2, ठीक है। दैट इज x टू द पावर n टाइप का फॉर्मूला है, यानी क्या होगा बोलो 2 - x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1। देन यहाँ पे अंदर में कितना है 2 - x है, हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीग्रल x टू द पावर n रहने से हम लोग होता है कि x टू द पावर n+1 बाई n+1, बट अगर इसके जगह में अगर 2 - x है, यहाँ पे कितना है इंटीग्रल 2 - x टू द पावर हाफ है ना, तो 2 - x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 तो हो गया हाफ प्लस 1 करके, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2 - x, इसके लिए 2 - x को एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, देन ddx अब 2 - x करने से कितना आएगा -1, जो कि नीचे आ जाएगा कांस्टेंट पे, ठीक है। तो ये जो नीचे लाने का भी मतलब तो यहाँ पे लेके आना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू 1 हाईएस्ट वैल्यू 2, बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये देखो, ठीक है। तो जब ये तुम अपर वैल्यू लोएस्ट वैल्यू बिठाओगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 7/6, ठीक है। समझ आएगी मैंने क्या बोला, 7/6, so this is the required integral, समझ में आया। तो देखो अभी इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो तो समझ में आ जाएगा पूरा। लिखने का स्टाइल थोड़ा खुद लिख लेना, अभी मैंने पहले प्रॉब्लम की तरह, और भी प्रॉब्लम पहले का प्रॉब्लम भी स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर खुद से थोड़ा फ्रेश करके लिखो। ये हो गया पहला पेज, ये ले लो, ठीक है। देन उसके बाद आएगा ये वाला पेज, ये ले लो, उसके बाद आएगा ये वाला पेज, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड फाइनली द सेकंड प्रॉब्लम दिस वन। तो देखो मैंने तुमको सब प्रॉब्लम करा दिया है तुम लोगों को, फिर इस ग्रीन थ्योरम के इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट का प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो नेट से देख सकते हो। चलो बाय।